कुलीन महिला 3 साल से अंगरक्षक के पीछे थी, पर आज वह बिल्कुल अलग थी। उसने बिना देखे ठंडे चेहरे से गाड़ी में प्रवेश किया। इस अचानक बदलाव ने उसे भ्रमित कर दिया। उसने सोचा यह ध्यान खींचने की चाल है, पर वह अनजान था कि महिला उसे पूरी तरह छोड़ चुकी थी। पिछली रात ही उसने गलती से उसे एक अधीनस्थ से बात करते हुए सुन लिया था। तभी उसे युवराज के रूप में उसकी असली पहचान का पता चला, और यह भी कि उसका सच्चा प्यार उसकी सौतेली बहन थी। अपनी पसंद की लड़की को न डराने के लिए उसने अपनी पहचान छिपाई और उस महिला के निजी अंगरक्षक के रूप में सेवा की। जब एक अधीनस्थ ने उसे चिढ़ाया कि वह उसके प्यार में पड़ सकता है, तो उस आदमी ने उपहास करते हुए कहा वह महिला उसकी बहन के एक बाल के बराबर भी नहीं थी। उन शब्दों ने महिला की 3 साल की चाहत को तोड़ दिया। उसे अपनी पहली मुलाकात याद आई, जब वह गिरी और उसने उसे संभाला। उसी पल उसे प्यार हो गया और उसने 3 साल तक उसका पीछा किया, पर उसके इशारों के बावजूद वह उसे अनदेखा करता रहा। पहले उसे लगा वह उदासीन है, जब तक उसने उसे अपनी बहन के चित्र को तरसती नजरों से घूरते नहीं देखा। उसे अंततः एहसास हुआ कि वह प्यार से अनजान नहीं था, बस उससे प्यार नहीं करता था। सच जानकर उसने पूरी तरह हार मान ली और अपनी बहन की जगह अपंग राजकुमार से शादी करने का फैसला किया। लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे 10 लाख सोने के सिक्के मिले। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पिता उसकी नाजायज बेटी की खुशी सुनिश्चित करने के लिए मान गए। अगले दिन वह अपना दहेज खरीदने एक नीलामी में गई। उसने अब उस आदमी पर पहले की तरह मुस्कुराना बंद कर दिया था। वह बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई, लेकिन कपट्टी बहन उसे अपनी मनमानी नहीं करने देती थी। जो भी चीज औरत को पसंद आती, बहन उसकी दुगुनी कीमत लगा देती। पहले औरत हार मान लेती, पर अब दौलत हाथ में थी, उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। बहन ने मुकाबला जारी रखने की कोशिश की, लेकिन पैसे खत्म होने का पता चलने पर उसका चेहरा गुस्से से स्याह पड़ गया। महिला को लगा कि बात खत्म हो गई, पर वह आदमी बीच में आ गया। उसने अपने अधीनस्थ को घूरा, युवराज के सहायक के तौर पर बहन का पक्ष लिया, जिससे वह बेझिझक बोली लगा सके। नीलामी के अंत तक महिला को कुछ नहीं मिला। उसने अपना गुस्सा दबाया और अकेले रात के बाजार चली गई, पर आदमी ने बहन को साथ आने पर मजबूर किया। बाजार में वह अकेली आगे चलती रही। आदमी की नजरें सिर्फ बहन पर थीं। अचानक एक बेकाबू घोड़ा भीड़ में घुस आया। महिला ने मदद के लिए तुरंत सीटी बजाई, लेकिन वह आदमी मुड़ा और बहन को अपनी बाहों में लेकर भाग गया। उसे कुचले जाने के लिए छोड़ दिया। फिर भी उसने कोई अपराध बोध नहीं दिखाया। अचेत पड़ी होने पर भी उसने डरी हुई बहन को सांत्वना दी। दुखी होकर महिला ने अपने नौकरों को एक पैडल लाने का आदेश दिया। उसकी बेवफाई को दंडित करने की योजना बनाई, लेकिन बहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। अपनी प्रेमिका को घायल देख आदमी ने उस औरत को घृणा से देखा। उसे लगा बात खत्म हो गई, पर आदमी ने उसे अगवा कर शहर के बाहर खंडहर मंदिर ले जाकर 100 कोड़ों से पिटवाया। जल्द ही बहन की जन्मदिन की दावत थी, जहां उसने सबके सामने अपने प्रिय के आदर्श साथी की सूची बनाई। युवराज ने गंभीरता से सुना और महंगे उपहार भेजे, जिससे बहन आकर्षण का केंद्र बन गई। दावत के बाद जब बहनें अकेली थीं, तो उसने अपना नाटक छोड़ा और मजाक उड़ाया। आदमी को आता देख चालाक बहन ने खुद को थप्पड़ मारा और बेचारी बन जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ सच्चाई न जानती थी और सबने महिला को क्रूर कहा। इस बेतुकेपन पर महिला बस हंस पड़ी। अब बस हो गया था। वह आगे बढ़ी और बहन को जोर से थप्पड़ मारा, फिर शान से चली गई। लेकिन उसके दूर जाने से पहले आदमी ने उसे पकड़कर कहा कि बहन ने बहुत सहा है, अब क्रूरता छोड़ो। उसने कई दिनों की छुट्टी मांगी। महिला जानती थी कि वह बहन की दावत की चुनौती पूरी करने जा रहा है, पर उसे अब परवाह नहीं थी। उसने बस कहा जो तुम्हें ठीक लगे करो, और चली गई।